हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पीजी में पढ़ने वाले बच्चों को क्या क्या आपको पैक करके देना है ताकि आप उससे बेफिक्र हो जाए। क्योंकि जब भी बच्चे जाएंगे दूर पढ़ने तो आपको फिक्र लगी रहेगी कि उसने ये तो नहीं ले गया, उसको ये भी चाहिए था, उसको वो भी चाहिए था। तो ये सारी तैयारी किस तरह से एक ही बार में हल कर दी जाए, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी टिप्स दे रही हूँ कि किस तरह से बैग को खरीदा जाए, किस तरह से उसके अंदर पैकिंग की जाए और किस तरह से सारी ज़रूरतों को एक ही बार में हल कर दिया जाए। तो चलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको भी पैकिंग में बड़ी आसानी होगी और आपके बच्चे खुशी खुशी सारे सामान के साथ अपने पीजी में आराम से पढ़ पाएंगे और कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे इसको पैकिंग किया हुआ है। तो ये देखिए आप, ये छोटा टाइप का एकदम बैग है। इतनी अच्छी इसमें प्लेस है कि आप क्या क्या रख सकते हो। और इसके अंदर भी एक जेब है, देखिए यहाँ पर एक जिप है और इसके बाहर भी एक जिप है। आराम से आप ये भी खोल के यूज़ कर सकते हैं। और ये छोटे में बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट साइज़ का है। तो इसमें रखना क्या क्या है, ये ऊपर का इसका लगा देने के बाद इसमें जिप लग जाएगी इस तरह से, और इसके ये दोनों हैंडल भी हैं। तो ये बहुत प्यारा सा छोटा सा साइज़ का हमारा बैग इस तरह से मिल जाते हैं। ये 150 में मिल गया है मुझे। तो इसमें आप देखेंगे क्या क्या रखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए वॉशिंग के लिए यहाँ पे लिया है सोप, कपड़े धोने के लिए ये साबुन है, नहाना या हाथ वगैरह धोना। फिर इसमें फेस वॉश है और ये ब्रश रखा है कभी कपड़े वगैरह घसने के लिए या साफ़ सफाई में ये बहुत मदद करता है। तो ये सफ़र में ये बैग में रखने के लिए सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। फेस वॉश के बाद यहाँ पे देखिए सन ब्लॉक्स के लिए ये तरह क्रीम रख लीजिए, या कभी सर में हेडेक वगैरह होता है तो क्रोसिन है, ये साथ में सफ़र में रखना चाहिए। परफ्यूम है, कुछ पसीने वगैरह की बात होती है तो उससे बचने के लिए परफ्यूम यूज़ करें। इतर है। फिर यहाँ पर फास्ट रिलीफ है, कहीं चोट लग गई पैर वगैरह घुटने में तो इस तरह से रख सकते हैं। फिर ये शैम्पू है, ये डुकरे का शैम्पू है। दूसरा यहाँ पर ओडोमॉस है, कहीं पे मच्छर वगैरह होते हैं उससे बचने के लिए ओडोमॉस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एनर्जेल, धूप लग गई या कुछ है तो इसको इस तरह से ये सारी चीज़ें छोटी मोटी जो है हमारे इस बैग में आराम से आ जाएंगी। तो ये हो गई एक पैकिंग। तो इस तरह से देखिए एक दूसरा भी बैग है, ये भी वैसे ही छोटा सा है, छोटा साइज में है। पीछे आप देखें कुछ पैसे वगैरह इसमें रख सकते हो, इजीली निकल जाएगा आपके यूज़ में। और यहाँ पे जिप है, तो ये छोटी जेब है इसमें रखने के लिए बड़ा अच्छा। ये छोटा साइज़ का 150 में बैग आ जाता है। आप एक रेंज ले लीजिए कि आपको इस रेंज में ही लेना है। तो ये परफेक्ट मुझे डी-मार्ट से मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रखा है इसके अंदर रखने के लिए कंघी। यहाँ पर लिया है हमने ऑयल, आपको जो ऑयल सूटेबल है वो रखिए। ये है दाढ़ी बनाने के लिए। और ये देखिए ये फोम है, इसका गाज करना है। फिर ये ट्रिमर है, ये आफ्टर शेव है, ये ब्रश है, थोड़ी छोटी सी कैंची वगैरह रख लिया करें, सफ़र में काम आता है। फिर ये पेस्ट है, मॉइस्चराइज़र है। फिर ठंडी वगैरह में आपको देखिए वैसलीन होट फटे तो ये लगा सकते हैं, पैर वगैरह रुके ना रहें, ध्यान रखिए। पैर में नाखून काटने के लिए ये ज़रूर से रखना पड़ेगा आपको नेल कटर, और हाथ वगैरह पोंछने के लिए ये टिश्यू पेपर। तो इतनी सारी चीज़ें रखने के लिए और भी कोई छोटी मोटी चीज़ें याद आ जाएं तो ये बैग बहुत बेहतरीन है। तो ये छोटे टाइप में आराम से ये सारी चीज़ें मैं पैक करके दूंगी। तो ये एक तरीके के 2 हमारे बैग तैयार हो गए। साथ में ये वाले बैग भी हम इसके लिए रख चुके हैं, ये देखिए। तो इस तरह से ये सामान हमारे यहाँ रहेंगे और ये सारे सामान के लिए हमने ये बैग बना लिया है। तो आगे हम देखते हैं और क्या क्या हमने इंतज़ाम किए हैं। तो ये देखिए ये सारा सामान इसके अंदर आराम से आ गया और ये हमने इस तरह से इसको बंद कर दिया। दूसरा वाला भी देखिए उसका सामान भी हमने इसमें भी भर दिया और ये छोटे मोटे सामान एक साइड में हो गए। तो ये यूज़ करने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये मैंने केटल ले लिया है, इसमें गर्म पानी के लिए आसानी हो जाती है कि बच्चों को चाय कॉफ़ी पढ़ते हुए में कभी ज़रूरत होती है तो ये अपने साथ रख लें और इसको
इसमें कभी कभी अंडे भी बॉईल किए जा सकते हैं। तो ये 2 काम आप कर सकते हो इसके अंदर। गर्म पानी से आप क्या कर सकते हो, जैसे कभी कभी मैगी खाने का मन किया बच्चों को, तो सारी चीज़ें तैयारी एक बाउल में कर लीजिए और इसमें गरम गरम पानी, एकदम हॉट वाटर उसमें जब डाल दोगे तो मैगी तैयार हो जाएगी। तो खाना भी बना सकते हो। तो ये इसके अंदर नहीं बनाना है, आपको अलग से सिर्फ गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। तो ये केटल की ज़रूरत होती है पीजी में, इसे ज़रूर रखें सफ़र में। तो ये हो गया। इसके साथ हम देंगे यहाँ पर ये एक टिफ़िन। इस तरह से टिफ़िन मैंने जिप लॉक एक पूरा कवर के साथ लिया हुआ है, ताकि बच्चों को ये कहीं से खाना भी लाना है उन्हें तो वो आराम से इसको खोलें। और इस तरह से देखिए, दाल, चावल और सब्ज़ी के लिए 3 इसमें हमें मिल गए हैं इस तरह से टिफ़िन। तो ये तीनों टिफ़िन इस तरह से देखिए, अच्छा लॉक सिस्टम है ताकि इसमें कोई चीज़ गिरे विरेगी नहीं, एयर टाइट है और बहुत मुश्किल से खुल पाता है, लेकिन बार बार खुलेगा तो ये आसान हो जाएगा। और एक आवाज़ आती है लॉक होने की, तो ये बहुत बेहतरीन होता है पीजी में इस तरह से टिफ़िन को देना। तो ये एक मैंने लेके दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर मैंने इसको साफ़ सफाई के लिए स्कॉच ब्राइट जो है, मांजने के लिए कभी बर्तन धोना रहता है ना, तो ये है। और सोप तो है उनके साथ, तो ये उसको यूज़ कर सकते हैं, ये देना ज़रूरी है। फिर बच्चों को पेन वगैरह रखने के लिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट कवर रहेगा ना, जिप लॉक वाला, तो क्या हो जाता है, इसमें सारे सामान आराम से आ जाते हैं। और ये देखेंगे आप कि ये रखने में भी अच्छा है और दिखता भी है कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं। तो ये एक ज़रूरी है। साथ में वहाँ पे जो पलंग मिलता है, बेड होता है, उसके ऊपर उनका कवर तो होता है, लेकिन अपनी बेडशीट को डालना ज़रूरी होता है। तो मैंने एक बेडशीट भी इस तरह से ली है। ये कॉटन की है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 200 रुपये की है। तो ये एक लेना ज़रूरी था। दूसरा, मैंने यहाँ पर एक ब्लैंकेट ले लिया है कि ये वहाँ पे हो सकता है कि अभी बारिश चालू होने वाली है, तो हो सकता है कभी ठंडी लग जाए। तो ये हल्का फुल्का, बहुत ही हल्का है, यानी मुश्किल से 1 किलो भी नहीं है। तो ये भी मैंने उसको इस तरह से ब्लैंकेट दिया हुआ है, तो ये ज़रूरी था। साथ में मैंने रख दिया है उसके कि कपड़े अगर उसको सुखाने हैं तो इस तरह से ये इस तरह से आ जाता है। इसमें हुक भी होता है ऑलरेडी, देखिए आप, हुक भी है। तो एक कॉर्नर में इसको लगाइए, दूसरे जितना भी साइज से चाहिए ये खींच के बढ़ सकता है। तो 2 ये रस्सी इस तरह से दिया है मैंने, ताकि कपड़े वगैरह सुखा सके, कोई चीज़ इसको रख के टांगा जा सकता है। और फिर मैंने यहाँ पे दिया है क्लिप इसके लिए, ताकि कपड़े वगैरह सुखाने के ना उड़ें, डाल दें बच्चे तो ये बार बार इसे उठाना बिठाना ना पड़े, और ये काफ़ी काम आता है ना, तो ये भी ज़रूरी है। उसके साथ मैंने दिया है खाना खाते वक्त ये जो कपड़ा होता है ना, तो इसको क्या करें, बिछा लें और इसमें टिफ़िन खोलें, और टिफ़िन पूरा खुल के अगर खाना गिर भी जाता है तो बाई चांस इसी पे ही पुज जाएगा, और ये धो के बच्चे फिर से यूज़ में ले सकते हैं। तो ये कपड़ा भी मैंने इस तरह से इसको दिया है। साथ में ये घर पोंछने वाला एक क्लॉथ दे दिया है, ताकि कभी फर्श पे खाना वाना गिर जाए या अगर अपने को सफाई करना है खुद से, तो ये आराम से गीला करके पोंछ के और फिर आराम से रस्सी पे सुखाया जा सकता है। तो ये भी मैंने उसको रखा हुआ है। साथ में मैंने दिए हैं यहाँ पे ये हैंगर, 6 हैंगर का सेट है जो मैंने उसको लेके दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कपड़े सुखाओ या इसमें कपड़े प्रेस किए हुए टांगने के लिए, है ना। फिर उसके लिए मैंने एक लिया है पानी की बॉटल। ये 1.5 लीटर पानी की बॉटल है और आराम से इस्तेमाल होने लायक है। तो ये देखिए कितनी अच्छी से ये साइज़ और कलर भी है। और साथ में मैंने इसको दिया है इधर कुछ कपड़े, जैसे कि सॉक्स वगैरह। सॉक्स 3 सेट है और उसके 2 अंदर ये बनियाइन वगैरह है, 2 सेट की ये बनियाइन है। तो इस तरह से ये बनियाइन और सॉक्स हो गए। फिर साथ में मैंने दिया है ये 3 उसके टी शर्ट के, इस तरह से हल्के फुल्के, जो घर में पहनने में आसानी रहे और इसको साफ़ करने में भी इजी है। और लॉन्ड्री के लिए मैंने दिया है ये एक बैग, यानी ये कपड़े का थैली जैसी है, लेकिन ये देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गंदे कपड़े हो जाते हैं ना तो इधर उधर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बैग रख लो और उसी के अंदर सब जमा कर दो, जब आपको वक्त हो तो आप धोइए। तो ये इस हिसाब से मैंने ये इस तरह से कपड़े का बैग भी दिया है लॉन्ड्री के लिए। और इसके साथ मैंने यहाँ पे अंदर छोटे जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, ये पहनने में भी ईजी होते हैं और कॉटन के हैं, तो
गर्मी भी नहीं लगेगी और मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। तो 2 शॉर्ट्स मैंने हौजरी के भी इस तरह से लिए हैं, एक कॉटन के लिए हैं। ये सब घर में रहते हुए बच्चे पहनेंगे तो उन्हें पहनने में आसान पड़ेगी और घर में इस्तेमाल करें या थोड़ा नज़दीक कहीं जाना हो तो ये है स्लीपर, ये होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पीजी की क्या क्या ज़रूरतें हैं मैंने अभी आपको बता दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने दी हैं, साथ में मैंने ये इस तरह से क्लिप दी है ताकि कहीं पे कुछ उसको ठोकना ठाकना ना पड़े। और कुछ टांगना है अपना थैली है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये लॉन्ड्री के लिए मैंने बैग दिया है, तो इसको हैंग करके जा सकता है ना, इस तरह से इसमें फंसा के। तो ये इसके साथ कहीं पे भी ये 3 अटैच किए जा सकते हैं। ये इजीली चिपक जाते हैं और निकलते नहीं, बहुत अच्छा वज़न उठा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। और कभी आपको ऐसा है कि कोई बुक पढ़ने का शौक़ है तो बुक भी रख लीजिए, और बुक रखने का और ये लैपटॉप रखने का बैग अलग आपको बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, सेपरेट आपको कभी सफ़र में पढ़ना है या वहाँ पे भी पढ़ना है तो आपका जो लैपटॉप का बैग होता है ना, सारी चीज़ें उसके अंदर रखिए। तो किताबें और अपनी डायरी, अपनी पेन वगैरह को और अपने लैपटॉप को का जो बैग है वो अलग बनाइए। और आप देखे होंगे कि ये कैप है, कैप भी रखना बहुत ज़रूरी है। कभी बाहर वगैरह जाना रहा तो ये सफ़र में रखना ही चाहिए। तो ये एक हो गई। दूसरा, जब आपको तब कोई बच्चे पढ़ रहे हो और आपको नींद आ रही है तो फिर आप अपना इसका इस्तेमाल करिए। ये आईपैड है, इसको लगाने से क्या हो जाता है, अंधेरा लगने लगता है तो नींद भी आ जाती है। उसके बाद लड़कियों के लिए स्पेशल मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है स्टेफ्री वगैरह जो है, ये इसको लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लड़कियों की पैकिंग में तो कुछ अलग ही ज़्यादा बात हो जाती है ना। ये रख लें, साथ में गुलाब पानी रख लें। कभी आंखों पे मारना रहा तो देखिए इस तरह से चेहरे को साफ़ करके भी रखा जा सकता है। साथ में ये है क्लींजिंग मिल्क। क्लींजिंग मिल्क सफ़र में लड़कियों को रखना चाहिए। उसको कॉटन से साफ़ करने के बाद ये ये जो है रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों को याद से रखें लड़कियाँ। और साथ में हम रखेंगे उनके लिए ये उनके हेयर बैंड वगैरह, बालों को सही से जगह पे रखें, खुले ना रखें, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हैं वो बालों को बहुत अच्छे से बांध के रखते हैं। तो इसका इस्तेमाल उनके लिए अच्छा है। और देखिए ये एक ऐसा बैग है जिसके अंदर वो अपने छोटे मोटे मेकअप के सामान भी इस तरह से सफ़र में ले जा सकते हैं। तो कोई पसारा नहीं होगा, आप जो भी सामान रखोगे वो एक जगह इसमें आराम से सब कुछ आ जाता है। तो मेकअप के छोटे मोटे सामान अपने साथ, जैसे कि अभी यही सब है, तो मान लीजिए भी इस तरह से है, ये सब रख लिया आपने, ये देखिए इस तरह से, और ये आराम से बंद हो जाता है और एक ही जगह पे ये सेट हो जाएगा। कहीं पे भी आप इसको टांग सकते हो इस तरह से इसके हुक में, तो आपको कोई पसारा नहीं होगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। और साथ में रखें अपने साथ छोटे, इस तरह से छोटे साइज़ के बैग। नज़दीक कहीं भी जाना हुआ तो ये बैग वगैरह को यूज़ किया जा सकता है। इसमें एक मोबाइल और कुछ पैसे वगैरह आराम से आ जाते हैं। और हेयर बैंड रखी है लड़कियों ने, और इस तरह से दूसरे हेयर बैंड जो बालों को संवार के रखें, खुले ना रखें, पढ़ते वक्त डिस्टर्ब ना हो, ये ध्यान रखें। और इस तरह से छोटी मोटी क्लिप्स वगैरह होती हैं उनको भी रख लेना चाहिए। और कोम होता है, कोम जो लड़कियां जो हैं, ज़्यादातर लड़कियों को क्या हो जाता है, बड़ी बड़ी कोम ना रखें सफ़र में। ये इस तरह से छोटी कंघियाँ रखेंगे ना तो ये बैग में भी आराम से आ जाती हैं। और छोटे साइज़ की क्लिप वगैरह रखिए, बालों को भी ज़्यादा लंबा ना रखें, कंघी बड़ी भी रख सकते हैं। और ये एनर्जेल साथ में रखेंगे, इलेक्ट्रॉल वगैरह, ताकि कभी भी अगर पढ़ाई से थके या कुछ ऐसा मूड बने तो इसे पानी में घोलिए और पी लीजिए, तो एनर्जी वापस दुरुस्त हो जाती है। ये सफ़र में रखना चाहिए। और पीजी में रहने वाले बच्चे जो पढ़ते हैं, ज़्यादातर बिजी रहते हैं पढ़ाई में, तो उनको ये सब रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में देखिए पेन होल्डर है, इस तरह से अपने आसपास कहीं कम जगह में खड़े रहने वाले ये पेन होल्डर को इस्तेमाल करिए। और यहाँ पे चेहरा साफ करने के लिए कोई किट होती है ना, फेशियल वगैरह की, तो ये इस तरह से किट मिल जाती है। इसको रख लेंगे तो ये कम जगह में रहती है और अपना चेहरा आप साफ सुफ करके रख सकते हैं। तो बच्चों ये सारी एहतियात, ये सारा जो तैयारी है वो पीजी के बच्चों के लिए है।
तो पीजी की तैयारी के लिए जो भी मैंने आपको अभी बताया है वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। जो बच्चे पीजी में रहने के लिए अब तैयारी में हैं तो क्या रखें क्या ना रखें, वो घबराए रहते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता है। कभी कुछ नहीं ले गए तो वहाँ जाके पछताते हैं कि अरे ये रह गया वो रह गया। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से रहती हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया, और ये बहुत आसान और अच्छा तरीका है, इसे फॉलो करें। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें लाइक दें और कमेंट करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली जानकारी कोई नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।